और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, निकाय चुनावों को लेकर जो तस्वीर है वो साफ हो गई है, क्योंकि हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला जिसको लेकर पूरे प्रदेश की निगाहें डटी हुई थी वो सामने आ चुका है। हाईकोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी और अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट के तहत प्रक्रिया तय की जाए, कोर्ट का बड़ा आदेश, या फिर बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला, क्योंकि बिना ओबीसी आरक्षण के भी चुनाव कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। आरक्षण स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही चुनाव हो सकेंगे, क्योंकि सरकार के पाले में पूरी तरह से गेंद फेंक दी गई है। वकीलों का कहना है कि मार्च या अप्रैल में ही हो पाएंगे चुनाव, लेकिन जो दूसरी स्थिति कोर्ट ने दी है कि बिना आरक्षण के ही, यानी कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही आप चुनाव करा सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और 3 सदस्यीय आयोग 31 जनवरी तक सरकार को गठित करना है, जो कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही चुनाव हो सकेंगे, कोर्ट में मौजूद अधिवक्ताओं का ये कहना है। वहीं दूसरी स्थिति ये है कि बिना ओबीसी आरक्षण के भी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एससी और एसटी के जो आरक्षण घोषित किए गए वो ज्यों के त्यों रहेंगे। इसके अलावा जिन सीटों पर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जारी की गई थी, जिनको ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था, उनको अब सामान्य सीट माना जाएगा और चुनावी प्रक्रिया तुरंत स्थिति में आगे बढ़ाई जा सकती है। सरकार के पाले में गेंद है, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण देना है तो उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराना सरकार को प्राथमिकता से काम करना होगा। और चुनाव, क्योंकि निकाय चुनाव विलंबित है, इसलिए अब उसमें और समय नहीं देना है। अगर स्थितियां ये बनती हैं कि आप सामान्य तौर पर चुनाव कराने की स्थिति में हैं, तो ओबीसी आरक्षण को फिलहाल दरकिनार करते हुए सामान्य सीटों पर ही चुनाव कराया जाए। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, पूरी स्थिति इस वक्त सामने आ चुकी है। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही चुनाव हो सकेगा। अगर ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण करना है ओबीसी का, तो ओबीसी का आरक्षण अगर करना है सरकार को, तो साफ तौर से इंतजार करना होगा। 31 जनवरी तक आयोग का गठन करना होगा, जो अपनी रिपोर्ट देगा। उसके बाद ट्रिपल टेस्ट के तहत प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डीएम को मॉनिटरिंग करनी होगी हर सीट पर, जिसके बाद आरक्षण लागू किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार चाहे, जिस तरह से हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि आप बिना आरक्षण के चुनाव कराइए, एससी और एसटी सीटों को आरक्षित रखिए, और जो ओबीसी के लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था दी थी उसको रद्द करके सामान्य मानते हुए, उन सीटों को सामान्य मानते हुए चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। हाईकोर्ट ने साफ तौर से ये स्पष्ट निर्देश और आदेश दिया है। हालांकि आदेश की कॉपी फिलहाल बाहर आना बाकी है और उसके आने के बाद तमाम और परिस्थितियां भी और स्पष्टता भी इस आदेश में आएगी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है हाईकोर्ट से वो ये है कि चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार को कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है कि या तो आप बिना आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए चुनाव को संपन्न कराइए, अन्यथा आप कमेटी तैयार कीजिए 31 जनवरी तक, जो कि रिपोर्ट देगी और ट्रिपल स्टेज के तहत जो आरक्षण देना है ओबीसी को, उस तरह चुनावी प्रक्रिया को पूरी करना होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत होना है। वहीं हाईकोर्ट ने जो व्यवस्था दी है कि अगर आरक्षण स्थिति स्पष्ट नहीं है तो फिर चुनाव आप नहीं करा सकते, और अगर आपको जल्दी कराना है तो ओबीसी आरक्षण को यहीं पर रोक करके एससी एसटी सीटों को आरक्षित मान करके बाकी अन्य सीटों को सामान्य मानते हुए चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो सरकार के पाले में गेंद है, सरकार क्या फैसला लेती है इस पर अब सबकी निगाहें। योगी सरकार का क्या फैसला होगा उस पर हमारी भी निगाहें हैं। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए मीडिया हलचल के साथ।